हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपसे एक बेहतरीन वैकेंसी के बारे में जिसमें आपको ट्यूटरशिप का वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे पहले आप यदि मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। ये आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज का यूट्यूब चैनल देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने होता है। चलिए हम सीधे चलते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो अपडेट कहाँ का रहने वाला है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, जो अपडेट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, ग्रेटर नोएडा की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आया हुआ है। डेट ऑफ द नोटिफिकेशन 23/8/2025 का है। फैकल्टी अपॉइंटमेंट फॉर द कॉलेज ऑफ द नर्सिंग, मतलब यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज के लिए फैकल्टी को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। सारे टीचर्स और जितने भी ट्यूटरशिप या एमएससी होल्डर है, पीएचडी होल्डर है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन खास रहने वाली है। चलिए नेमो पोस्ट का बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल कम प्रोफेसर का पोस्ट कितना है? एक है। वाइस प्रिंसिपल का पोस्ट एक है। एसोसिएट प्रोफेसर का कितना पोस्ट है? दो है। असिस्टेंट प्रोफेसर का तीन है और ट्यूटर्स का 8 पोस्ट है। टोटल 25 वैकेंसी यहाँ पे इन लोगों ने रखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि भाई आप सैलरी कितना रहने वाला है। तो आपका यदि प्रिंसिपल हो तो पे स्केल कितना रहेगा? तो आपका जो लेवल होगा 3A रहेगा। जो आपकी सैलरी रहेगी वो 1,31,000 रुपये से लेके तो 2,16,000 तक रुपए आपकी सैलरी देखने को मिल सकती है। भाई वाइस प्रिंसिपल की बात करें 1,11,000 से लेके तो 2,16,600 रुपये तक आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। एसोसिएट प्रोफेसर की यदि बात की जाए और सैलरी लेवल यदि इनका देखा जाता है तो इनका लेवल रहेगा 12। ठीक है, इनकी जो सैलरी रहने वाली है, ठीक है, कितना रहेगा? पे स्केल कितना रहेगा? ये पे स्केल की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बीच में आपकी सैलरी बनने वाली है। ठीक है, 78,000 से लेके तो 2 लाख तक रुपये रहेगी। और असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि बात की जाए, ठीक है, 67 पे स्केल रहने वाला है। ठीक है, और ट्यूटर्स की बात करें तो 47,600 पे स्केल रहेगा, जो आपकी सैलरी तक रहेगी 1,51,000 तक आपकी सैलरी जा सकती है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कि भाई आपको सैलरी पता चल गई। अब आपको पता लगना चाहिए कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन के लिए यदि बात की जाए आपसे तो प्रिंसिपल के लिए आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो प्रिंसिपल के लिए आपके पास होना चाहिए एमएससी नर्सिंग और कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, विद एक्सपीरियंस विद द 5 ईयर ऑफ द कॉलेज प्रोग्राम। ठीक है, पीएचडी नर्सिंग का भी आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। वाइस प्रिंसिपल की बात की जाए तो 12 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आप एमएससी होल्डर होना चाहिए और डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा है वो पीएचडी होल्डर आपके पास होना चाहिए, जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम एसोसिएट प्रोफेसर की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए। और यदि पीएचडी है तो आपके लिए वेल एंड गुड वाली बात यहाँ पे हो गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर की यदि बात की जाए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग चाहिए। एक्सपीरियंस आपके एमएससी नर्सिंग में 3 ईयर का चाहिए। यदि पीएचडी आपके पास हो तो वेल एंड गुड, फिर भी यहाँ पे रहने वाला है। ट्यूटरशिप की यदि बात कर ली जाए, ठीक है, एमएससी नर्सिंग है, एक्सपीरियंस एमएससी नर्सिंग बी, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग विद 1 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इस प्रकार का है। तो 5 तरीके की यहाँ पे पोस्ट निकली है। और यदि आप ट्यूटरशिप में हो, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट हो और आपके पास कॉलेज का 1 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, द अपर एज इज द लिमिट कितना है? 50 साल है, 40 ईयर है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन इज द एप्लीकेशन, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाले कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रहने वाला है। और यदि आप अदर कैटेगरी या अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे स्टूडेंट्स? तो 25 अगस्त से आपके एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो गए हैं। ठीक है, और लास्ट डेट कब रहने वाली है? तो 24 सितंबर 2025 तक आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। किसी भी पर्सन को इसका फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। ठीक है, देखो एप्लीकेशन फीस क्या लगने वाली है तो यहाँ पे मेंशन किया गया हुआ है। आपने 1180 रुपये इंक्लूसिव जीएसटी सबमिटेड हो टू लाइन थ्रो द डीडी इन द, ठीक है, आपको डीडी बनवाना है डायरेक्टर जीएमसीएस ग्रेटर नोएडा के नाम से। ठीक है, और डायरेक्टर जीएमसी ग्रेटर नोएडा रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एप्लीकेशन विदाउट असिंग, मतलब उनके पास ये राइट्स है कि वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। रिजर्वेशन एज पर द यूपी गवर्नमेंट रूल्स। ठीक है, इफ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेपरेट एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड। यदि आप
आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो, वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो, प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड इन द इंटरव्यू एंड विल बी इन्फॉर्म सेपरेटली। ठीक है, यदि आपके पास इसको सिलेक्ट किया जाता है आपको, तो आपको खुद को पर्सनली यहाँ पे बता दिया जाएगा कि भाई आपको आगे क्या कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, इंटरव्यू आपका बेसिस पे यहाँ पे जॉब आपको दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार की कंडीशन है। यहाँ पे देखिए और क्या क्या कंडीशन देखिए रखिए, आपके डॉक्यूमेंट्स की चीजें हैं। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है, डोमिसाइल लेना है, इंटरकास्ट सर्टिफिकेट और ग्रेजुएट का है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। रजिस्ट्रेशन है, रिसर्च पेपर है आपका, पब्लिकेशन अदर, देन रिसर्च, ये सारी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल करके देना है। इस प्रकार की वैकेंसी के लिए ये एक ट्यूटरशिप की वैकेंसी है, तो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा जाएगा टीचिंग का, और आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग कर रहे हो तो भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा वैकेंसी है, टीचर्स का बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलता है। यदि आप एक टीचर हो तो ये वैकेंसी का वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को इस बेहतरीन सेशन का लाभ मिल पाए। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपको RRB का फॉर्म को फिल करवाना है, घर बैठे ही एम्स नॉसेट का एप्लीकेशन को चेक करवाना है। ऑनलाइन का कुछ भी काम हो तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय द्वारा फॉर्म को या किसी भी काम को घर बैठे ही करवा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच।